बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर की कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, आपके पास सिंपल 2 इक्वेशंस हैं, आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 आपके पास इसमें गिवन है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसमें आपसे कहते हैं कि आपने फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। इसमें जो अननोन्स है आपके पास, इसमें अननोन्स आपके पास एक जो है तो वो z है और एक आपके पास w है। तो आप इसको नाम दे दें क्वेश्चन 1 का, इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी 2z होगा, ये भी 2z होगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से z कैंसिल होगा, आपके पास w की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर w को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो सॉल्यूशंस हैं, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 के साथ और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम किससे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2z माइनस 2 4 ज़ार 8w 2 3 ज़ार 6 आयोटा। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को वैसे लिख लें, आपके पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, आप इसमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास साइन आपके पास चेंज होंगे, आपके पास माइनस 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 w। यहाँ से देखें आपके पास ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा माइनस 11w और यहाँ पर आपके पास रियल वैसे लिख लेंगे माइनस 11 और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ऐड कर लें, प्लस 5 है प्लस 6 है, इट इज़ 11 आयोटा। हमें वैल्यूज़ रिक्वायर है पॉजिटिव w की, तो माइनस 11 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो माइनस 11 को आप डिवाइड कर लें बोथ साइड, इस साइड से भी डिवाइड कर लेंगे, आप इस साइड से भी कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएगी w विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस भी कैंसिल होंगे, 11 भी 1 आ जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस माइनस यहाँ से भी 1 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। इस w को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इम्प्लाइज दैट z माइनस 4 टाइम ऑफ w एंड w इज़ 1 माइनस 1 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, z माइनस 4 1 ज़ार माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 आयोटा एंड दिस इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। z की वैल्यू चाहिए, इन वैल्यूज़ को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर माइनस 4 है तो प्लस बन जाएगा, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस 4 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज, तो आपके पास ये जो रिक्वायर्स वैल्यूज़ थी, देखें आपके पास ये w की वैल्यू आ गई और ये आपके पास ये जो z आ गया। तो आपके पास ये दोनों इस क्वेश्चंस के आंसर हैं। आपसे जो डिमांड कर रहे थे, इसमें आपसे कह रहे थे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z एंड w। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके पास इसी की तरह है। ठीक है, होमवर्क हैं, आप ट्राई करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशंस क्या होती है या फैक्टर्स क्या होते हैं, देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टराइज फॉर्म है। इसी तरह अगर आपके पास दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज इन फैक्टर फॉर्म एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आपसे कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करें, इट मीन दैट कि आपने डिग्री को रिड्यूस करके लीनियर में कन्वर्ट करना है। ये क्यूबिक है तो 1 आ जाए, ठीक है, स्क्वायर है 1 आ जाए। सिमिलरली आप क्या करते हैं, ठीक है, डिग्री को रिड्यूस करते हैं। तो देखें ये स्क्वायर था, तो देखें डिग्री आपके पास क्या आती है, 1 आ जाती है। तो आपके पास एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो फार्मूला आपके पास फैक्टराइज हो जाता है। रियल में आप सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आता है। लेकिन अगर सेंटर में प्लस आएँ तो इसके लिए आपके पास फार्मूला डिज़ाइन करना पड़ेगा कि इसको फैक्टराइज कर सके, और हमें फार्मूले के लिए सेंटर में माइनस चाहिए। तो हम यहाँ पर कम्प्लेक्स का सहारा लेंगे। कम्प्लेक्स की मदद से देखें, आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। फिर आप अगर एक स्टेटमेंट है मैं लिखना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई +1 लिखा हुआ है तो मैं अगर इसको रिप्लेस कर लेता हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर से, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 दोबारा आ जाए। इट मीन दैट कि आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये देखें आयोटा स्क्वायर है, बाय डेफिनेशन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये माइनस माइनस अगेन किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला डिज़ाइन हो जाता है। देखें ए स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा एंड एक्स माइनस वाई आयोटा। अब ये देखें फैक्टराइज हो सकते हैं। अच्छा, आयोटा वाई लिखते हैं या वाई आयोटा लिखते हैं, ठीक है, आपके पास ये एक ही बात है। तो देखें अच्छा, इन क्वेश्चंस को आपने इसी तरह से फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आपके पास इसमें इजी टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जो सबसे सिंपल पार्ट है पहले ही करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 3 को देखें। गिवन दैट p ऑफ z मीन पोलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज z स्क्वायर एंड प्लस 4। देखें हमारे पास z को तो आप लिख सकते हैं z स्क्वायर को होल स्क्वायर, ये प्लस है। फार्मूले के मुताबिक हमें इसे माइनस में कन्वर्ट होगा तो हम इसको लिखते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये +1 कह लें या इसको प्लस कह दें आप। यहाँ से आपके पास 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं z होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, दोनों पर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आ गया। अब आपके पास फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज z प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा। तो आपके पास, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर ली। आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लीनियर में। और आपके पास ये जो दो रूट्स आपके पास आ रहे हैं ये एक दूसरे के देखें कॉन्जुगेट भी हैं, z प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट z माइनस 2 आयोटा। तो ये आपके पास फैक्टर्स फॉर्म है। तो आपके पास इस पार्ट का ये आंसर है। सम टाइम अगर आपके पास स्क्वायर नहीं बनता, फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट इसका देखें, आपके पास लिखा हुआ है p ऑफ z 3z स्क्वायर। तो z का तो आप स्क्वायर बना सकते हैं, 3 का नहीं बना सकते हैं। तो 3 को आप इस स्टाइल में लिख लेंगे √3 और इसके ऊपर आपने लिख लेना है स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे। दोबारा देखें आपके पास क्या आ जाता है 3। सिमिलरली प्लस को कन्वर्ट करना है माइनस में तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। 7 को फिर आप लिख सकते हैं, देखिए √7 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि √7 स्क्वायर को अगर आप लिखते हैं तो दोबारा आपके पास देखें क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। ऐसा करते हैं क्योंकि हमें फार्मूला रिक्वायर है a² माइनस b स्क्वायर। तो अब देखें आपके पास ये फार्मूला डिज़ाइन हो सकता है। दिस कैन बी रिटन एज √3z होल स्क्वायर एंड माइनस √7 एंड आयोटा होल स्क्वायर। तो a² माइनस b स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज √3z प्लस √7 आयोटा एंड √3z माइनस √7 आयोटा। तो ठीक है, आपके पास ये फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर था और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, लीनियर में। तो ये इसकी आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है।
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है आपके पास 1 है वो करते हैं। ठीक है, इसमें देखें अब क्वाड्रेटिक है तो आपके पास इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। z क्यूब है, देखें ये क्यूब है आपके पास। यहाँ पर ये जो 20 था, 20 को मैंने ब्रेक कर लिया। 20 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब प्लस 12। क्यूब क्यों बनाया? क्योंकि हमें क्यूब का फार्मूला डिज़ाइन करना है। यहाँ पर z क्यूब है आपके पास, तो आप 20 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे कि आपके पास इसमें से देखें 6 भी कॉमन कर सकते हैं और आपके पास फार्मूला भी डिज़ाइन हो जाता है। तो हम इसको इस ऐसी सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि फार्मूला डिज़ाइन कर सकें। तो ये 20 जो था, तो आपने देखें इस 20 को इस तरह से लिख लिया, 2 क्यूब आ गया और प्लस आपके पास क्या आ गया 12। अब देखिए आपके पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, आप वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज़ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर लेना है। तो a का रोल यहाँ पर z अदा कर रहा है और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 आ रही है। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इट मीन आपके पास z प्लस 2, फिर a का स्क्वायर, a मीन z, तो z का जो आपके पास स्क्वायर होगा वो z ही आएगा। फिर माइनस a इंटू बी, a आपके पास z है, b 2 है, तो ये आ जाएगा 2z प्लस b का स्क्वायर, b मीन 2, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 4, और प्लस इसमें से 6 आप कॉमन कर लें तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 6z प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन है z प्लस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं z प्लस 2। आपके पास बचेगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, और ये कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस 6। यहाँ से आपके पास आ जाएगा z प्लस 2। ये तो लीनियर है, ठीक है, ये वैसे ही चलता रहेगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। जैसे z स्क्वायर माइनस 2z। अब 6 और 4 से 10 आता है, 10 को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 9। ठीक है, फिर देखें लॉजिक है, आपके पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि आपके पास इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आपके पास देखें कि z है, a स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है b स्क्वायर है, ये माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड है। तो फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए इसको लिखा, ये z प्लस 2 अपनी जगह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंपल स्टेप में करके लिखता हूँ। देखें दिस इज a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस b स्क्वायर, b आपके पास देखें 1 को आप लिख सकते हैं और 9 को आप देख लें यहाँ पर एक साइड पर 3 का स्क्वायर। तो देखें फर्स्ट यहाँ से क्या आ रहा है z, यहाँ से सेकंड क्या आ रहा है 1, तो देखें आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला हम क्लोज कर लेंगे। दिस इज़ z प्लस 2 z माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास प्लस है, इसको रिमूव करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ, और 3 आपके पास होल स्क्वायर। तो आपके पास ठीक है, ये फिर फार्मूला डिज़ाइन कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप इसको लिख सकते हैं 3z प्लस 2, दिस इज़ z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज z प्लस 2 एंड z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, दिस इज़ a प्लस b एंड दिस इज़ a माइनस b। तो ये देखें आपके पास ये फिर सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, लीनियर फैक्टर्स में। इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर जो आपके पास 4th है, होमवर्क है, आप ट्राई कर लें। डियर स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। क्वेश्चन 3 और 4 की जो स्टेटमेंट है सेम है। आपसे कहते हैं डिटरमाइन वेदर चेक इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इसको किसका नाम दे दिया z का, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को आप किससे नोट करते हैं z। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। वेरी सिंपल। देखें अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपसे कहते हैं चेक करें क्या -1 इसका सोल्यूशन सेट है, तो आप इसमें पुटिंग कर लेंगे
अगर आप पुटिंग करते हैं तो ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ से भी ज़ीरो आ जाता है, यहाँ से भी लेफ़्ट और राइट साइड सेम है, तो आप कहते हैं यस आपके पास ये क्या है, ये आपके पास इस इक्वेशन की सोल्यूशन है। तो आपने इसमें इसी तरह से करना है, आपको एक सोल्यूशन गिवन है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों सोल्यूशन गिवन है, आप वो दोनों पुटिंग करेंगे, आपके पास क्या आना चाहिए, 0। तो देखें अच्छा हमारे पास जहाँ जहाँ z आ रहा है इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है z की। 1 इम्प्लाइज दैट आपके पास z की जगह रिप्लेस कर रहे हैं 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ z की जगह रिप्लेस करना है 1 + 2 आयोटा प्लस 5 अपनी जगह इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं a² तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर। इस -2 को मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ -2 1 ज़ा 2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 1 अपनी जगह आ जाएगा, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है, इसको आप रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये +4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इन दोनों को कंबाइन कर ले, यहाँ से आपके पास आ जाएगा +3, ठीक है। और आपके पास यहाँ से जो है तो मज़ीद सिंप्लीफाई हमने किया, आपके पास a² + b²। अच्छा फर्स्ट इंटू सेकंड करना है तो आपने एहतियात करनी है यहाँ पर a² + b² और फर्स्ट इंटू सेकंड जब करेंगे तो आपके पास इसमें एक रिज़ल्ट और भी आएगा, ठीक है। बी केयरफुल इस फार्मूले को, ठीक है, एहतियात से ओपन करते हैं दोबारा। आपके पास देखें a² + b² + 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, सो दिस इज़ 4 आयोटा एंड दिस इज़ -2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे पहले मैं ये फार्मूले में जो होता है 2 टाइम ऑफ ए बी, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा था, एहतियात करें। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये आयोटा स्क्वायर को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो ये -4, यहाँ से आपके पास ये +4 आयोटा और ये कैंसिल, यहाँ से आपके पास -2 + 3 से आपके पास -2 + 5 से आ जाएगा -3 +3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 -4 से -3 +3। देखें आपके पास 0 = 0, तो आप कहते हैं कि यस आपके पास 1 + 2 आयोटा आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। किसका सोल्यूशन सेट है, जो आपको इक्वेशन गिवन है, जिसको क्या आपने किसका नाम दिया हुआ है, 1 का। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फिर दोनों एक जैसे हैं। इसमें कहते हैं फाइंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास इसमें गिवन है z² + z + 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वेरी सिंपल, ठीक है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व कर लें सिंपल क्वाड्रेटिक से, ठीक है। इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये 1 है, अगर गिवन नहीं है आपके पास, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो देखें az² + bz + c इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू आपके पास 1, b भी आपके पास 1 और c की वैल्यू आपके पास 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें, उसमें पुटिंग कर लें, z = -b + b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। आपने छोटी क्लासों में फार्मूला पढ़ा हुआ है, वहाँ x यूज़ करते थे क्योंकि रियल नंबर होते थे। ये कॉम्प्लेक्स है तो आप z यूज़ करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ z वेरिएबल है। बस इसमें पुटिंग करनी है, जस्ट -b को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और जहाँ आपके पास a और c आ रहा है, a की जगह 1 और c की जगह आपने असाइन करनी है वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ a 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन this is 1 - 12 divided by 2, this is equal to -1 plus minus, this is -11 divided by 2। रूट्स में जब भी नेगेटिव आ जाए आप इसको रिप्लेस कर लेंगे आयोटा से, तो आपके पास ये जो √-11 आ रहा है, दिस कैन बी रिटन एज +-11 और आयोटा, ठीक है। ये होता क्या है, इनफैक्ट बेसिकली -11 को आप लिख सकते हैं -1 × 11। आप इस पर अलहदा रूट ले लें और इस पर आपने अलहदा, ये आपके पास बनेगा आयोटा और ये आपके पास 11
डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में यही कह रहे थे कि आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी, z की। डियर स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा 5 और 6 सेम है, तो ये इसके डिफ़िकल्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम उसको ट्राई करेंगे। अब देखें, ये आपके पास z4 + z² + 1 है, तो पहले आप इसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर लें, किसी तरह से फैक्टराइज करते हैं। इसमें एक चीज़ आपने ये ट्रिक करनी है कि जो 2z² है आप इसको, ठीक है, कोई वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2z² - z² है, आप ये एक्सप्रेशन नोट करें। देखें, 2z² में से -1z² जब आप करेंगे तो आपके पास दोबारा आएगा 1z²। तो यहाँ पर ये जो 1z² है आप इसको रिप्लेस कर देंगे, आप लिखेंगे z4 + 2z² की जगह आप लिख लेंगे 2z² + 1 - 1z² = 0। ठीक है, इस 2 में से -1z² आप निकालते हैं तो दोबारा आपके पास क्या आता है, z² आता है। ठीक है, हमने क्या किया, 1z² को रिप्लेस किया 2z² - z² से। रीज़न क्या है इसका, फिर वही बात की फार्मूला आपने डिज़ाइन करना है। देखें, ये a² + 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस b² और ये -z² एज इट इज़, इसको आप वैसे ही लिख लेंगे = 0। देखें, यहाँ पर फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, z², यहाँ से सेकंड क्या आ रहा है, 1। दिस कैन बी रिटन एज z² + 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज -z² = 0। ये देखें, a² + b² + 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आपने ये फार्मूले को क्या किया, क्लोज किया। अब आप लिख सकते हैं a² - b²। तो दिस कैन बी रिटन एज a + b। ठीक है, ये a का रोल अदा कर रहे हैं सारा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b, तो आपके पास a + b एंड a - b = 0। अब ये दो सिंपल क्वेश्चन बन गए। अभी हमने सॉल्व भी किया था ऐसा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। आप लिख लें इसको z² + z + 1 इक्वल, और यहाँ पर z² - z + 1 = 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो आप इसको लिख लेंगे z² + z + 1 = 0 और z² - z + 1 = 0। तो अगर इसमें आपके पास वही है कि देखें, इसमें वैल्यूज़ क्या है, 1 है, b की वैल्यूज़ आपके पास 1 है, c की 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जस्ट आप पुटिंग कर ले। अभी हमने सॉल्व किया था, z = -b, b की जगह 1 + b का स्क्वायर, b मीन 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, -4 टाइम ऑफ a इंटू सी। तो आपके पास, ठीक है, यहाँ से a भी 1 है, c भी 1, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a। तो आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। फिर देखें, आपके पास रूट्स के अंदर नेगेटिव है, आप इसको आयोटा से रिप्लेस कर लें, डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए, ये z की आपके पास दो वैल्यूज़। इसके लिए आप ट्राई कर लेंगे, होमवर्क है। ठीक है, जस्ट आपके पास इसमें जो फ़र्क आएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर आपके पास माइनस, तो वो आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा। 4 सोल्यूशन सेट आएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैंने इसको, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर है z - 1 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1। -1 को राइट पर शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब बिकॉज 1 क्यूब इज इक्वल टू अगेन 1। दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब। a का रोल z - 1 अदा कर रहा है, b का 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, अभी हमने पहले भी लिखा था कि आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आपके पास होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखें, a प्लस b, a का स्क्वायर, a मीन z - 1 का स्क्वायर, माइनस a इंटू b, a मीन z - 1, b मीन 1, प्लस b का स्क्वायर, b मीन 1। यहाँ से -1 + 1 कैंसिल, z आएगा, यहाँ से a²
प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जेड, दिस इज़ माइनस माइनस प्लस 1, सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो, आइदर जेड इक्वल टू ज़ीरो और दिस वन इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, ए की वैल्यू इसमें आपके पास 1 है, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 3, पुटिंग कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये देखें इसका ये सोल्यूशन सेट आ गया। दो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है और एक ये, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके आपके पास 3 सोल्यूशन सेट होंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे कुछ MCQ और थोड़े से डिफरेंट जो क्वेश्चंस है रिव्यू में, ठीक है, वो हम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़।